enjoy कीजिए for a lot of these recall players to go to southern side. बट एज ऑलवेज रोंडो की जो प्रथा है, जैसे ही जमीन पे इनके कदम छूते हैं वो गोलियां बारी चालू हो जाती है। बट हाइड्रो अफसोस वो छत से बस नीचे ही आए थे और उनका पहला जीवन यहीं पे व्यर्थ हो गया और मल्टीपल फ्रैग की लड़ी लग चुकी है। हर्ष टैप अवे करते हुए ही अपनी टीम के लिए उनका पहला पिक निकाला। 2 प्लेयर्स का नुकसान अर्ली टीएजी को लेना पड़ा इस मैच में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। He's found decent weaponry at least in early factory में। He's the last surviving player from his roster. सोल ने भी काफी अर्ली फिनिश ग्रैब कर रहे हैं और ये क्या मौका था भरपूर एक एक्स्ट्रा। और गोटेन इनकी पोजीशन काफी अच्छी है बट वो M249 कंट्रोल करने वाली है अब। वसंसा ने कल के राउंडों में भी स्पेशली 20 ने वो छत से फायदा जरूर निकाला था, बट गाड़ी है वो परफॉर्मेंस के अंदर तड़का तो जरूर लगाना पड़ेगा दीवार के आसपास। बीच ने प्री फायर मारकर अपने आप को रिपोजिशन जरूर करा, बट आईक्यू सोल के खिलाड़ी इतना ज्यादा रशिंग गेम यहाँ पे जरूर है और हिप फायर के बलबूते पे बिना 1 HP गवाए में 2 खिलाड़ियों को झटका तो डेफिनेटली लगा होगा। लेकिन नकुल असली पावर ग्लैडिएटर्स की कल नजर आई थी, लेकिन आज वैसा नहीं देखने को मिलता हुआ। फिलहाल एक ही फिनिश उनके न्यू एक्स फैक्ट्री के अंदर अभी भी मौजूद है। इनफैक्ट टेस्ट ट्रैक के पास ये लड़ाई 1 वर्सेस 3 स्टेयरवेल पे और टॉरस काफी डैमेज ले चुके हैं। बट व्हाट एन एंगल, निंजू को पता भी नहीं था सीढ़ियों के बीच में गैप और उनको भगाना चाहेंगे, बट हाथ में एसएल की है और गोलियां देखिए मात्र 7, अब तो 5 हो गई है। इन 5 गोलियों के अंदर कितनी किस्मत लिख पाएगा ये खिलाड़ी, बट ये फाइनली ग्रेनेड का कनेक्शन बना। पर पीछे से हाइपर बीस के बीच भी आएंगे अनुज डू गॉड को अब स्पॉट आया है जी, मतलब मिक्स रिएक्शन होंगे सब टीम्स के। आई थिंक सो। आई थिंक अगर अर्ली फिनिशेस आपको नहीं मिल रहे हैं ज्यादा तो दिक्कत काफी ज्यादा होगी। बट बीस्ट राउंड द कॉर्नर, वो स्पैम सही साइको ने स्पॉट जरूर करा, कनेक्शन बनाएंगे जरूर, पर टाइम दी वो खिलाड़ी खिड़की के अंदर जाकर अपने आप को सेफ रीजन में पहुंचाने में काबिल हुआ जरूर। साइको चाहेंगे कि ये नॉक उनके फेवर में आए, बिकॉज़ ब्लू जोन की कहानी है वो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा चुका है। बट अरीब ओह विदाउट अ हेलमेट एज वेल, हेलमेट नहीं था एचपी डिस सिचुएशन के अंदर आप किसी को भी हैवी चांसेस नहीं दे सकते। और जब Oh, बात कर ही no. रहे थे फ्रैगर नेश और बात बढ़िया करी, बट अफसोस उस मोलोटॉव के कारण एडवांटेज देखना गाइस करेंगे। दे आर गोइंग फॉर द पुश और अब सोल को थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है इस फाइट में। लाइनअप के बीच से निकल गए और किसी ने कुछ किया ही नहीं उनको रोकने के लिए। इसके टाइम पर आए उन्होंने जो पहले रन ओवर किया, आई थिंक गाड़ी में डालकर भागेंगे, बट गेस व्हाट स्किप्स, आपका ये जो प्लान है वो फेल होता हुआ देखिएगा। तो दूर दराज से 20 ने स्किप्स के ऊपर एक अच्छा एंगल ढूंढा, उन्हें नॉक करा, बट टाइमली उनको किसी और ने मदद करा। इट्स व्हाइट फॉकर्स और ये दोनों मेरे ख्याल से व्हाइट फॉकर्स के खिलाड़ी भी वहीं पे नॉक पड़े हुए थे। यस, थर्ड पार्टी हुआ है। हाइपर कैच की टाइमिंग उस थर्ड पार्टी के लिए काफी बेहतरीन, बट अपने नॉक प्लेयर को वो भी रिकवर नहीं, शायद 8 बिट को ज्यादा हो सकती है। सारंग की एचपी ना के बराबर बची है और इस समय एक के बाद एक मैगजीन उनकी डायरेक्शन में ही खाली करी जा रही है। इसको अडेप्ट कर पाना आसान होने वाला नहीं है, तो जहां पे ड्रॉप करा था, जहां पे रोटेट करा, जमीन आसमान का फर्क। बट इस वक्त इस सिनेरियो में एजी से काफी ज्यादा दूर अरीब और नॉक हो चुके हैं और लॉबस्टर से भी काफी ज्यादा शॉट्स ले गए हैं। एपेक्स गेमिंग काफी बढ़िया शुरुआत, 5 मिनट ऑलरेडी है हर्ष के पास, पूरे लाइनअप के पास, हर्ष के पास 3, और अभी हाइड्रो को रिवाइव देना भी उनकी प्रायोरिटी रहने वाली है। लॉबस्टर टीम के स्टार प्लेयर, लास्ट प्लेयर, और वेल यहीं पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे। टीएजी के अगेंस्ट एक एक्सटेंडेड फाइट हैंडल नहीं कर पाए। एंड कियो लमाओ की हुई है आज लॉबी के अंदर वापसी। ही इज देयर इन द प्लेइंग फोर होते ही नॉकआउट होते हुए ट्रेड निकालते हुए नजर आएंगे ट्रेस और पेन, लेकिन पेन की एचपी काफी ज्यादा कम कर दी गई है। बैकलाइन से मिथ का भी प्रेशर रहेगा ग्लैडिएटर्स के ऊपर। थर्ड पार्टी के लिए परफेक्ट एंगल है उनके पास और ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा जरूर डेल्टा का, और पेन को कर दिया है नॉक। एक्वा को गवा चुके हैं, डेल्टा के बाद एक फिनिश है। रिवाइवल जरूरी रहेगा। क्या ग्लैडिएटर्स अभी रीसेट की तरफ जाएगी या आक्रमण करके ट्रेस निंजा दोनों को खत्म कर कर फायदा उठाएगी? और हम बात कर ही रहे थे, डेल्टा ने एक और नॉक निकालकर अपर हैंड दिलाने की कोशिश करी है, बट अब प्रोटॉन की भी एंट्री हो चुकी है और वो शॉटगन लेकर कुछ सपने देखे हैं। अगर कनेक्शन बनता है तो फायदा जरूर होगा, बट वो शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। खुद प्रोटॉन ने काफी ज्यादा डैमेज एब्जॉर्ब करा और नियो के ग्रेनेड से प्रोटॉन नॉक हो चुके हैं। अब ये खिलाड़ी अकेले बचा है, इस खिलाड़ी को नैया लगानी होगी पार, बट वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स की एंट्री इस फाइट में चीजें और मुश्किल करेगी रेवरेंड एक्स पार्क की। अरे अरे
वो गाड़ी छूट गई, व्हीकल्स की शायद दिक्कत हो, बट चलिए एमबॉट के पास उनकी कार है। बट क्राडे एक चीज तो माननी पड़ेगी, टाइमिंग वाज परफेक्ट फ्रॉम वसिस्टा ई स्पोर्ट्स। पूरी मेहनत करी और सारा हेक्टर ही स्टिल अभी भी यूटिलिटी के साथ डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं ग्लैडिएटर्स को। ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, बट गेस व्हाट प्लान्स ऑफ वसिस्टा के लग रहे हैं इस फाइट को खत्म करने के। ग्लैडिएटर्स और रेवेनेंट एक्सपार्क की सारा प्रॉफिट कमाया और अब तो ग्लैडिएटर्स को भी एलिमिनेशन के रास्ते भेजते हुए दिख रही है ये टीम। भाई वो डेल्टा का वो लास्ट मोमेंट जो उन्होंने मेडिक्स पॉप करी है उसके वजह से नियो की जान गंवाई गई है। बिकॉज़ लुकिंग टू पाउंस टीम है जिसके पास थोड़ा सा, देखिए आइकू सोल का नॉक निकालने के बाद गाड़ी में बैठे और सीधा स्टैमिन करना चाहेंगे और चलती गाड़ी से नकुल एंड जोकर की भी फाइट। जोकर को नॉक किया गया, नकुल अकेले खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम के लिए एक जीवन दान जरूर बन सकते हैं। आइकू सोल के लिए काफी खूबसूरत गेम, 10 फिनिशेस ऑलरेडी है, वो चाहे अगर रीसेट कर पाए है प्रॉफिट लेने। गॉब्लिन को भी काफी जल्दी स्पॉट करेंगे और कंफर्मेशन निकालते हुए दिखेंगे, बट फ्रैगर इस पर नॉक बॉडी पे कम इन्वेस्टमेंट और उनका जो मेन टारगेट है वो नकुल है जो सामने वाली गाड़ी के आसपास मौजूद है। बट उनके जो बाकी प्लेयर्स है साइको, उन्होंने मूवमेंट करना चालू किया, बट वो ग्रेनेड आई थिंक काम पूरा कर देगा और नकुल का बचना संभव था और इसी के साथ रैपिड क्योस 15 फिनिशेस पॉइंट भी हाथ लग जाए। लेकिन ऐसे में क्वांटम स्पार्क सर्कल के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे, लोअर ग्राउंड पे सीधा जाके फंस चुके हैं प्लेयर्स। स्काउट नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे, अर्चित उनके साथ मौजूद, याशु बैकलाइंस के अंदर, बट काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब क्वांटम स्पार्क्स पर वाइल्ड फैंग्स। क्वांटम स्पार्क के लिए ये जो रोटेशन है, ये जो एंट्री है जोन के अंदर काफी ज्यादा जरूरी रहेगी। मिथ के पास हाई ग्राउंड है और वो फायदा निकालना भी चाहते हैं। चारों प्लेयर जीवित इस वक्त इस गेम में और हाई ग्राउंड के साथ वो कन्वर्ट करना चाहते हैं इस पूरे गेम का कनेक्शन। एक आधी गोली का कनेक्शन भी बनता है, अर्चित को दिक्कत जरूर होगी, बट जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी को टिका रखा है, एक बढ़िया कवर उन्होंने दो डायरेक्शन से, तो इनपुट रहने वाला आसान होगा नहीं। बट अर्चित को देखते देखते काफी ज्यादा आउट पोजीशन जरूर हुए। अर्चित नॉक तो जरूर होंगे बट उनको बचाने दूसरे खिलाड़ी भी आए, बट एक एक करके सब यहाँ पे अपनी जान गंवाते हुए दिख रहे हैं जॉनी। जी बिल्कुल, और जैसा आप कह रहे थे, आई थिंक वाइल्ड फैंग्स उनका इनपुट काफी ज्यादा रहने वाला है, कुछ क्वांटम स्पार्क हो गई, मिथ हो गई, ये लोग जिस पोजीशन में पुश कर रहे हैं वो एक वाइल्ड फैंग्स ओपन फील्ड पे शॉट ले रहे हैं और उनको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। ये देखिए रीपोजिशन करते हुए स्प्रे गॉड हाई ग्राउंड पे चले गए, किसी ने रोका ही नहीं। 11 एलिमिनेशंस एंड गेम में वाइल्ड फैंग्स अपने नाम करते हुए। 3 टीमें बची हैं जिसमें से ओपन बन के आया है यहाँ पे सेंसर के लिए। वाइल्ड फैंग्स की परफॉर्मेंस पूरे टाइम काफी ज्यादा नाजुक थी, बट आज की जो शुरुआत करी है राउंडो के अंदर, कुछ दिन इस खिलाड़ी को कमजोर तो नहीं आ सकते, बट ये गोली चलाकर अपनी पोजीशन रिवील जरूर करी। गाड़ी डाउन करा, जो वॉच टावर होता है के अंदर उनको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी आ सके। स्पिरिट को आपकी जरूरत है, डैमेज ऑलरेडी पड़ चुका है उन्हें, 50% एचपी लॉस, बैंडेजेस एंड दैट्स इट। लेकिन क्या शॉट लगाया स्पिरिट ने, कूदते हुए इंस्टेंटली नीचे आए जरूर है। एक नॉक निकालने के बाद वो एडवांटेज क्रिएट करिए, इंतजार कर रहे हैं कि किसी ने फॉलो अप करा। किस्मत खराब, और किस्मत खराब तो नेब्यूला की भी, जॉनी उनके भी प्लेयर फिनिश होते हुए। क्रेटोस टेबल पे बैठे थे, लेकिन क्रेटोस फाइनली उनको पुश किया गया। दिस वन मैन फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिज टीम, ना आर्मर ना हेलमेट, सराउंडेड हर एक डायरेक्शन से, और वाइल्ड फैंग्स नंबर्स एडवांटेज के बावजूद पुश करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट, बट फाइनली क्रेटोस को भी उसके साथ साथ वाइल्ड फैंग्स। लेकिन वाइल्ड फैंग्स एक अनएक्सपेक्टेड फाइट अगेंस्ट आयरिस स्मिथ। हर्ष उतरे जरूर, लेकिन उतरते उतरते एक खिलाड़ी को उतार दिया उन्होंने नॉक। गोटेन उनकी कोशिश जरूर अच्छी जरूर थी, लेकिन इतनी ज्यादा कारगर नहीं साबित होगी। जिट्रॉक्स वाज देयर टू फिनिश ऑफ द प्लेयर। और बातों की, बट स्प्रे गॉड आखिरी प्लेयर वाइल्ड फैंग्स के स्पॉट किया आदि ने, और उनको पिछले गेम के अंदर वो जो आपने सबसे ज्यादा अच्छी शुरुआत करी, और इस गेम के अंदर फर्स्ट टीम फेस एंड एलिमिनेशन, लेकिन आदि उनको भी पकड़ा गया, रोका गया कि चलते चलते तो क्वांटम स्पार्क्स, तो आप ऐसा फोर्स्ड ओपन मूवमेंट करने में लग जाते हो, बट ये क्या पेन, वेल नाउ यू फील द पेन। दैट इज व्हाट ही सेज टू क्वांटम स्पार्क। 2 प्लेयर्स को चलती गाड़ी से उतारने में कामयाब। यशु इंडोज भाग चुके हैं, लेकिन अब पेन और ट्रेस एक साथ उन पे धावा बोलते हुए, बच के निकलने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। माय मैन यू हैव टू बाउ आउट, और इसी के साथ क्या बताएंगे, बहुत तेजी से गाड़ी निकाली जरूर है, लेकिन इस ब्रिज कैंप से बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन। ज्यादा डैमेज लिया है, स्विच करा वेपन, हेक्टर नॉक निकालना पड़ेगा, और जी हाँ कामयाब। नियो रोटेट उन्होंने करा,
उसी हिल के करीब रेवेनेंट बिछाए जरूर थे। ट्रेस गॉड इंस्टेंट व्हीकल एक्सप्लोजन से एलिमिनेटेड। शुभ वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं जेट ड्रॉप्स के द्वारा। 7 गॉड किस्मत का साथ थोड़ा सा मिलता हुआ विशु को, बट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। बीच एक बारी शॉट्स हुए, बीच रोटेशन में रोका गया। टीएजी एक बहुत बड़ी गलती बैकलाइन पे, एक और नॉक। जेली भी टेक डाउन हो चुके हैं और ये क्या ब्लिंक इट एंड यू मिस इट। टीएजी डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। सोल की तरफ से काफी बेहतरीन असॉल्ट में अगेन फिर से काफी ज्यादा एक्सपोज, लेकिन वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और एक खूबसूरत पनिश 8-बिट की तरफ से आता हुआ। एक ओपनिंग नॉक निकाला, बट जैसा कहा था वसिस्टा खुद एक्सपोज थी और वहीं पे उनको 8-बिट ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अब दो टीम्स, लगभग 8 फिनिशेस अवेलेबल टीम्स के पास ग्रैब करने के लिए। ट्रेड दोनों तरफ से हमको होते हुए नजर आ रहे हैं। रॉनी को फाइनली फिनिश ऑफ किया गया, लेकिन आईजीएल जूसी वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, उनको भी नॉक किया जाता है। फर्क नहीं पड़ता, दे स्टिल मेक दैट बाउंस। हेक्टर को नॉक करने में कामयाब। फ्लैंक से थर्ड पार्टी ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के डेल्टा पीजी ने निकाली ओपनिंग, लेकिन वो फिनिश। हाइपर कैट्स, हेक्सी नॉकड आउट, बीस्ट अभी भी जीवित। एचपी ज्यादा नहीं है और रैपिड केओस को एग्जैक्टली पता है कहाँ पे मौजूद है। पहली बगी गई, उसने प्लेयर को स्काउट किया और पीछे से तो दो और गाड़ियां करने की कोशिश रहेगी व्हाइट वॉकर्स के अगेंस्ट। वो ब्लू जोन का प्रेशर भी व्हाइट वॉकर से गलतियां कराता हुआ ड्रीम्स रेडी आउट। और इस समय अनुज को बहुत प्रिसिजन के साथ ये 1 वर्सेस 2 एग्जीक्यूट करना है। देखिए नीड करते हुए नजर आ रहे हैं, पैरों पे पड़े थोड़े शॉट्स। एचपी लूज करी है, फ्लैंक पे एक और प्लेयर मौजूद। बड़ा अनुज फाइंड्स दी ओपनिंग, लेकिन जैसा कहा था रैपिड केओस फ्लैंक पे देख लिया था ध्रुव ने उनको सर्कल करते हुए और इंस्टेंटली अनुज 2OP को शट डाउन किया। और जाते जाते अनुज उनको ओपनिंग देके चले गए थे मिथ के अगेंस्ट इस फाइट में। रैपिड केओस का आधा काम हो चुका है, बाकी का आधा उन्हें करना है। अब इसमें गलती ना करें, वही मैं चाहूंगा, बिकॉज इट इज अ 4 वर्सेस 2 सिचुएशन। फ्लैश को देखिए, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर। हर्षल को स्पॉट किया ब्लू जोन के अंदर से, हर्षल ने नॉक निकाल लिया। और रैपिड केओस जो क्लेनलीनेस में फाइट में देखना चाहता हूं वो यहाँ नजर नहीं आ रही है। या वो थोड़ा सा मिसिंग थे और इसकी वजह से अब ये फाइट डर्टी हो चुकी है। आपके अगेंस्ट भी ये फाइट जाती हुई। 2 खिलाड़ी ऑलरेडी रैपिड केओस खो चुकी है। एक नॉक जरूर निकला है। ईजी इन सब के बीच में ऑलमोस्ट एलिमिनेशन फेस करने वाली अगेंस्ट आईक्यू सोल। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। गॉब्लिन ग्रेनेड अच्छा जरूर गया। डाल्फी के बारे में आपको अंदाजा, बोल्डर के पीछे छिपा ये खिलाड़ी, ग्रेनेड कुक करना जरूरी। ध्रुव वो फिनिश कंफर्म करते हुए स्नो जॉट का इनसाइड द ब्लू। और राल्फी इंस्टेंट फिनिश, लेकिन गॉब्लिन उनके लिए खराब खबर कि उनको नॉक कर दिया जा चुका है। से आता हुआ ये थर्ड पार्टी काफी ज्यादा भारी पड़ा है रैपिड केओस को। पूरी की करा जा सकता है, बाहर निकले, स्प्रे कनेक्ट करने की पूरी कोशिश, लेकिन उन्हें पता है उनके ऊपर धावा बोला जा रहा है। एक अच्छा ग्रेनेड और काम तमाम, लेकिन K9 उन्होंने सोचा कि आयरिस स्मिथ उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। इसी ग्रेनेड की बात कर रहे थे नकुल। एक तीर से 2 निशाने, ग्लैडिएटर्स एलिमिनेटेड फ्रॉम डिस्टेंस। और अब ऑफ द जायंट्स, इस समय गॉब्लिन सर्कल करके स्काउट करना चाह रहे थे और कर भी लिया। सोमराज की पोजीशन पिंग करी अपने टीममेट्स को एंड ही फॉल्स। और अब सोल के पास पूरा एडवांटेज इस एंड गेम के अंदर। द प्रोडिजी टॉरस, कैन ही पुल ऑफ दिस क्लच? आई डोंट थिंक सो, दिस इज टू मच। और सोल फाइनली दिन के शुरुआती मैच मुलाकात करी, बट क्वांटम स्पार्क्स वर्सेस हाइपरकैट्स, इनके बीच में एक अच्छी फाइट और शुरुआत दोनों तरफ से हुई है बढ़िया। ये देखिए भागते हुए आए, बीच से वो जो खंजर घोपा है दक्ष पे, ओपन के अंदर नॉक है। हाइपरकैट्स के 3 खिलाड़ी नॉक। अभी तो गेम की शुरुआत तक नहीं हुई थी जॉनी, और ये देखिए आप टफ हो सकता है और बढ़िया फिनिशेस कन्वर्ट हो सकते हैं यहाँ पे क्वांटम स्पार्क के। मिडल ऑफ नोवेयर ड्रॉप फ्लैश अपॉर्चुनिटी भरपूर। स्काउट रीनॉक निकालने में कामयाब रहेंगे और आखिरी खिलाड़ी एक 1 वर्सेस 2 में फंसे हैं। M16 के साथ फाइट क्लच करना होप्स है वो शायद स्काउट कर पाए इस पोजीशन को, बट ये रही फाइट के अंदर ओपनिंग। ईजी बैकलाइंस पे दक्ष भी टेक डाउन हो चुके हैं। सेंटर बट जॉनथन किसी मिनट रोटेट कर रही है, मुझे लगता है कि टाइमली उनको एस्केप कर लेना चाहिए और जॉनथन बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। बिल्कुल लाड्रिएला के ऊपर। फाइट की बात करें 8-बिट के प्लेयर्स की एचपी थोड़ी सी कम, सेंसे को काफी लो किया गया, गोटेन की एचपी भी काफी ज्यादा कम कर दिया, अभी भी जीवित। चलिए फाइनली एक ओपनिंग नॉक और दूसरा भी मिलेगा स्किप्स को।
दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन किया, बट वो भी खुद ट्रेड हो बैठे। अब सेंसे की कोशिश टीम को बचाने की, स्पैम करा शॉटगन का सारंग ने, लेकिन नॉक निकालने में बहुत ज्यादा देर। 1v1 की सिचुएशन, इट्स स्प्रे गॉड अगेंस्ट द यंग प्रोडिजी शॉप, और ऐसा लगता है कि नहीं बच पाएंगे स्प्रे गॉड। नेड परफेक्टली लाइन अप, स्प्रे गॉड को फॉल बैक करना पड़ेगा इस लड़ाई में। भाई शुभ ने यहाँ पर ग्रेनेड फेंक दी ना, फॉल बैक करा। उनको पता है कि भाई नेट से कंफर्मेशन आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, अकेले तो वहां से बनाने की कोशिश करे। बट द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ शुभ इज फेसिंग कि भाई वाइल्ड फैंग्स के मल्टीपल खिलाड़ी, बट सारे को मौका तक नहीं मिला। स्प्रे गॉड की जो डीपीएस है वो इंतजार नहीं करेगी, सारे को स्पॉट करेगी। लगेगा उतना टाइम 8-बिट को यहाँ पे परेशान करे। और इस गेम में उन्होंने फिनिश कार्ड भी नहीं निकाला है, बट अगर निकाला होता तो बढ़िया फायदा हो सकता था। कुछ गेम में ये टीम अलग ही लेवल होती है, बट अब शुभ की पोजीशन रिवील है और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर इस खिलाड़ी में दिक्कत जरूर आने वाली है। बट शुभ ने शुरुआत अच्छी करी थी, वो नॉक जरूर निकला गोटेन एंड स्प्रे गॉड पे। टीम का चार्ज लीड करते हुए सेंसे बैकलाइंस के अंदर मौजूद और दोनों प्लेयर्स को लेजेंड स्पॉट करने में कामयाब। नेड बहुत ही खूबसूरत और फाइट में ओपनिंग। भाई थोड़ी देर पहले वाइल्ड फैंग्स ने ना बिल्डिंग्स के अराउंड फाइट ली थी, बट इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। ओपन के अंदर फाइट लेने के अलग ही रुतबे होंगे, अलग ही चांसेस जरूर होंगे, बट लेजेंड और सेंसे के इस फाइट के अंदर लेजेंड ने जो एडवांटेज बनाई था, कनेक्शन वो अकेला खिलाड़ी कितनी दूर जाएगा, कितने ही अंक कमाएगा। बट आई थिंक वहां पे वाइल्ड फैंग्स की कोशिश काबिले तारीफ थी, ये मोमेंटम जैसा 8-बिट को परेशान किया थर्ड पार्टी करने की, बट सोल नकुल ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं। ग्लैडिएटर्स ने काफी अच्छी ओपनिंग निकाली है। देखिए फिर से एक बार सोल के प्लेयर्स को आइसोलेट किया जा रहा है, बच चुके हैं, आउट नंबर्ड। ग्लैडिएटर्स के पास प्रायोरिटी रहेगी इस फाइट के अंदर सकता है, लेकिन चलिए मैंने शायद ज्यादा उम्मीद लगाई। थर्ड पार्टी आया डेट्रॉक्स मिथ की तरफ से, वो शामिल हो गए और दूर से ओपनिंग निकाली है उन्होंने। तो पहले तक लेजेंड और नियो के बीच में ना एक डूल देखा, नियो वॉल के पीछे हील अप कर रहे थे, बट लेजेंड टस से बस हो रहे थे। मतलब थर्ड पार्टी के बावजूद वो खिलाड़ी ओपन में था कि भाई आजा एम वॉर कर लेंगे। ही इज सो कॉन्फिडेंट विद द एम, बट गॉब्लिन को बचाने में टीम आइकोसोल यहाँ पर असमर्थ रही। जोकर ने शुरुआत करी, एक्वानॉक्स में नॉक निकाला, लेजेंड को भी नॉक करा गया। आई थिंक ये ओवरऑल आइकोसोल के लिए एक नाइटमेयर बनकर गेम बाहर आके आ रहा है। और देखते देखते दूर दरार व्हाइट वॉकर्स के ड्रीम्स मेरा मार के अंदर, बट ग्लैडिएटर्स उनके लिए भी परेशानियां कम हुई नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपने आप को बट जैसे टीएजी रेवेनेंट एक्सपार्क की बात करी, दोनों टीम्स का आमना सामना सदर्न एज पे होता हुआ, और ऐसे में टीएजी ने निकाली है फाइट में पहली ओवर। पेन बस स्पॉट करते रह गए, जेली का कनेक्शन बन चुका और उन्होंने नॉक निकाला। आई थिंक ये परफेक्ट टाइम रहेगा एपेक्स गेमिंग के लिए कि वो रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर एक बढ़िया पुश कर सके। आई थिंक उसमें देरी भी बिल्कुल नहीं देखने को मिलती टीएजी की तरफ से, देयर ऑलरेडी देयर। और जेली की दाद देना चाहूंगा, प्रिसाइज टाइमिंग विद द एडीएस, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई तो देख रहा होगा इनकी तरफ, एंड ही गोज आफ्टर देम इंस्टेंटली। रेवेनेंट एक्सपार्क बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम, बट इट्स निंजा दैट यू हैव टू गो अप अगेंस्ट। एक नॉक निकाला, टीएजी की टाइमिंग जरूरी होता है। तो इस लाइनअप में आपको कुछ कड़ी कमजोर लगती है, बट चलिए उस पर जरूर बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जरूर था। बड़ी वो रीप्ले है का नॉक और 7 गॉड्स को गेट कीप करने की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन स्प्रे। पहला ओपनिंग नॉक आया है, मोक्ष वहां पे बच के निकलना चाह रहे थे, लेकिन वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और 7 गॉड्स देखते ही देखते सेंड बैक। गॉड को मल्टीपल टीम ने बिल्कुल पिन डाउन करा है और सिनारियो में बचना तो बनता ही नहीं था, बट इस सिचुएशन में आदि ये क्या हो गया आपके साथ। बस ऐसे ई स्पोर्ट्स के एम बॉट विद S12 के आदि के लिटरली पॉइंट करा था और अब उनके सामने है, बट डिट्रॉक्स क्या ही शॉट करने करा है। अब आप देखेगा ईजी कैसे ये गेम के अंदर अपनी एडवांटेज गवाएगी। 4 प्लेयर जीवित थे, 3-4 फिनिशेस थे, पर शुरुआत हो चुकी है। रैफी सोलो गए, जान गवाई। अब आप एक एक खिलाड़ी को देखना, उच्च गेम प्ले आएगा और अपनी जान खुद ही गवाएंगे यहाँ पे। ऐसा लग तो रहा है, अग्री विद यू, बिकॉज़ एक तरफ आप 2v4 एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं टीएजी के अगेंस्ट, पीछे से ईजी का प्रेशर आ रहा है जहाँ पे डिट्रॉक्स पिन हो चुके हैं और उनकी भी पिक्सल बराबर एचपी बाकी है अभी। प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई मोलोटॉव फेंका, डिट्रॉक्स ऊपर चढ़ गए यहाँ पर, देखा ही नहीं। वो देखो दिक्कत हो सकती है, बट टाइम ने वो रिएक्शन दिया, वो ऑटोमेटिक शॉटगन का फायदा उठाया और मिथ आरएस के ऊपर एडवांटेज बनाएंगे। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि मिथ को बैकलाइन से टैग ने वो कांस्टेंट सप्रेस कर रखा है और सिनेरियो में बचना वाज इम्पॉसिबल। और आपको भी पता है टैग के खिलाड़ियों के नीचे स्केट्स लगे हैं, जब वो फिनिशेस ढूंढते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो स्टॉम्प करते हैं सीधा। जी बिल्कुल, और इस समय आई थिंक मिथ के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज इसे कहते हैं एक बहुत ही जूसी टेस्टी सैंडविच। एक तरफ से टीएजी, दूसरी तरफ से ईजी, बचना वहां पे मुश्किल था, बट K9 Esports
रैपिड कियोस्क के अगेंस्ट, जो कि सर्कल के सेंटर में हाई प्रायोरिटी पोजीशन होल्ड करके बैठे थे, उनसे फाइट जीतते हुए। और रैपिड कियोस्क, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इस फाइट के साथ साथ ये गेम भी अब इनके हाथ से निकल चुका है। रैपिड कियोस्क को गौचर नाम है, मैं जतिन ओपी भी देखा। वापस आते गेम पे वापस आते हैं। व्हाइट वॉकर्स के लिए दुविधा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। प्लेयर्स नॉक हुए, अनुज 2 ओपी डाउन ऑन हिज नीज, और ईजी के एगी इस समय कोशिश कर रहे हैं वाइल्ड फैक्स को परेशान करने की। वहीं जैसे हम बात कर रहे थे, आई थिंक बाकी लॉबी को भी रियलाइज हो गया कि स्प्रे गॉड अभी तक जिंदा कैसे है। और जैसा हमने बोला था, ईजी सब कुछ चंगा सी, बट ज्यादा देर रहता नहीं है। वो क्लोजर के अंदर ये टीम अभी भी लैग करती है। टाइम फॉर द एक्शन, वो रशन करना जरूर चाहेंगे, और टैग के ऊपर वो स्लैम इन अगले कुछ क्षणों के अंदर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंजर पे पीक करने से पहले टॉरस एंड स्नो जॉर्ज से भिड़ना पड़ेगा हर्ष और जॉनथन को। स्ट्रेंजर स्टेज 9 ब्लू कोलैप्स का समय आ चुका है, और TAG आई थिंक इनको पता है इनके पास एडवांटेज है, बट दे आरंट अवेयर कि थर्ड पार्टी बैकलाइंस पे व्हाइट वॉकर्स के आखिरी खिलाड़ी ड्रीम्स बैठे हैं, वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्नो जॉट का नेड ओपनिंग मिल चुकी है फाइट पे। हर्ष पॉइंट ब्लैंक रेंज पे पुश करने की गलती, एंड ही गोज डाउन एज वेल। अब यहां से जीतना बहुत ही मुश्किल, बट ये क्या, हाइड्रो, व्हाट वाज दैट? पूरी की पूरी K9 Esports out of nowhere, they are gone, and White Walkers ड्रीम्स का ये नेड अगर परफेक्टली लैंड किया शायद ये गेम उनके हाथ लग सकता है, बट K9 Esports क्या था ये? एक मौका था उनके पास, उस मौके पे वो फायदा नहीं निकाल पाए। बाइबल की तरफ जा क्यों नहीं रहे, अब तो जा भी नहीं पाएंगे। इट्स अ कंप्लीटली 1v1 सिचुएशन, और दोनों खिलाड़ियों को पता है कि दुश्मन कहां मौजूद है। रिच के पीछे ये तीसरा ग्रेनेड रहेगा ड्रीम्स का, डैमेज जरूर इन्फेक्ट करा। हाइड्रो, इस खिलाड़ी के लिए ये गेम कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बैंडेज पे बैंडेज लगा के आगे जाना पड़ेगा, और आई थिंक ड्रीम्स, क्या उन्होंने ये इस चीज का उनको पुश करने वाला है। ओपन के अंदर जिगल करके जाने की कोशिश है। 416 वर्सेस